वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनन। और आपको बता दें, उत्तराखंड की कल जो घटना बताई थी उसका दूसरा पार्ट, टनल में जिंदगी की तलाश। चमोली हादसा में अब तक 24 शव मिले हैं, 180 लोग अभी तक लापता हैं। तपोवन उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर टूटने से आई आपदा काफ़ी इलाके तबाह कर दिए गए और आपदा के बाद 180 लोग लापता हैं और कुल 24 शव बरामद किए गए। तपोवन की दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है और तपोवन की टनल में करीब 100 मीटर तक टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन अंदर दलदल होने के कारण मिशन में देरी हो रही है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भी इस घटना स्थल पर आकर निरीक्षण किया था। पहाड़ का सब्र क्यों टूटा? 11 साल पहले भी खुदाई से चट्टानें क्षतिग्रस्त हुई थीं। 2009 से पता था कि तपोवन तबाही होगा, लेकिन चेते नहीं और त्रसादी हो गई। गंगा शुद्धिकरण मंत्रालय के सुप्रीम कोर्ट बांध नहीं बनाने को कहा था, पर्यावरण मंत्रालय नहीं माना, निर्णय जारी रहा। उत्तराखंड चमोली में रविवार को हुई आपदा के नहीं रोका जा सका। तपोवन बिजली के प्रोजेक्ट 2016 में गंगा शुद्धिकरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट आपत्ति जताई थी। मंत्रालय ने काउंटर एपिसोड दायर कर उत्तराखंड के नए बांध और पावर प्रोजेक्ट को खतरनाक बताया था। पावर मंत्रालय ने इसका विरोध भी किया था और हाफनामा देने वाली यह घटना, लेकिन दस्तावेज में खतरा दर्ज होने के बावजूद हलफनामा दायर नहीं हुआ। नतीजापन बांधों का निर्माण जारी रहा। 2009 में सुरंग के लिए बोरिंग और किसी दौरान अलकंदा के किनारे जमीन के भीतर पानी सहज वाली चट्टानों में टूट गई थी। इसे पर्यावरणीय बंधों की चेतावनी माना गया था, किंतु पर्यावरण मंत्रालय ने दरकरार करते हुए आखिरकार रविवार को 2 बिजली प्रोजेक्ट बह गए। 202 लोग लापता हैं और 18 शव बरामद किए गए। हल्फनामे के प्रमुख बिंदु 69 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण भागीरथ नदी में 81% और अलकनंदा नदी के 65% नुकसान हुआ है। 1980 के बाद सड़कों पर बिजली प्रोजेक्ट के लिए 8.08 लाख हेक्टेयर वन भूमि नुकसान हुआ। उत्तरकाशी, रुद्रयासन और चमोली एवं पिथौरागढ़ जिलों से ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2013 की आपदा में भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में हिस्सा स्खलन हुआ और सुरंगों के लिए किए जाने वाले विस्फोटक इस इलाके में ज़्यादा नाजुक बना दिया गया और प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई भी कभी विनाश ला सकती है। गांव वालों पत्ते नहीं तोड़ सकते, पावर प्रोजेक्ट लग रहे थे। नंदावल्ली, बोलशेर और गांव वालों ने वहां पत्ते तोड़ने का भी हक नहीं था। पावर प्रोजेक्ट लग रहा था। डॉक्टर अनिल जोशी, पर्यावरण मंत्री। अब तक की जांच बताई जा रही है। आपदा के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, वाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय डॉक्टर संतोष कुमार राय ने बताया है कि 5 से 6 फरवरी बर्फबारी हुई और 7 फरवरी को सैटेलाइट इमेज के बर्फ गायब, यानी कि है हिमस्खलन था। दूसरा, उत्तराखंड अंतरिक्ष योग के निदेशक पीएसवी विश्व ने बताया है कि ग्लेशियर की तलहटी में भूस्खलन, नदी का पानी कुछ समय के लिए रुका और झील बनी और इस प्रेशर बढ़ने के कारण झील ढह गई। इस कारण से आपदा आई। तस्वीर चमोली तपोवन सुरंग, 25 से 35 लोगों को फंसे हुए हैं और यहाँ आईटीबीसी अब तक कुल 27 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 18 शव मिले हैं, 202 लापता हैं। बचाव कार्य जारी रहा। 200 से ज़्यादा लोग लापता। सुरंग में जिंदगी की जंग, 100 मीटर से भी आगे जा सकी रेस्क्यू टीम। देहरादून एजेंसी तपोवन के सुरंग नंबर 2 में भारी गाद और कीचड़ की वजह से अंदर जा रही रेस्क्यू टीम वापस लौटना मुश्किल हो गया। इस टीम के विशेष कैमरामैन, स्कीपर और डॉग के साथ अंदर जाने की कोशिश की जा रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लैस और काफ़ी मशक्कत के बाद 100 मीटर के आगे नहीं बढ़ सकी। इसका कारण से इस टीम को वापस लौटना पड़ा। अब मशीनों के जरिए कीचड़ में लोगों को फंसे होने की आशंका है। बचाव दलदल और अब तक की 30 मीटर सुरंग कर ली गई।
2400 अब तक मिल चुके हैं और अभी तक 200 से अधिक लोग लापता हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्रों में ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही के दौरान पानी का गुबार इतना भीषण था कि तपोवन बांध भूमि पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। डैम की लोकेशन शुरुआती तस्वीर के सामने आई है और इसमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है तपोवन के पास झील जैसी स्थिति बनी हुई है, जबकि निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू सिंह रावत का कहना है कि ग्लेशियर नहीं टूटा है, अधिक बर्फबारी गिरने के कारण बाढ़ आ चुकी है। 30 से ज़्यादा लोगों को टनल से बचाने का अभियान तेज रहा और ग्लेशियर के फटने से आई बाढ़ के 24 लोगों की फिर से मौत। देहरादून 8 फरवरी उत्तराखंड रविवार को ग्लेशियर टूटने के कारण एवोच में फंसे 30 से भी ज़्यादा लोगों को बचाने का सुरंग बस्तर बचाव किया गया और इसलिए आपदा में नदियां आ गईं और अब तक की 24 लोगों की मौत और 200 से अधिक लापता हो गए। इस तरह से चमोली के 12 फीट ऊंची और 15 फीट चौड़ी तपोवन भूमि में कीचड़ भारी हुई। इस कारण से श्रमिक फंस गए और सुरंग में 1.6 मीटर और के बीच ही एक एंट्री हुई। तो यहाँ तक कि आप तक खबर है, अधिकारियों के अनुसार यह पता लग रहा है कि श्रमिक फंस गए हैं और एक से अलग मिशन अंजाम देने के लिए सैकड़ों कर्मचारी, स्थानीय लोग, कुदाली और फावड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत तिब्बत पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिपोर्ट और डिस्पास्टर राज से टनल का मलबा साफ किया जा रहा है, लोग बचाने के लिए जुटी हुई है। और IBTC के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे को हवाला देते हुए बताया गया है कि टनल के अंदर करीब 100 मीटर का एरिया साफ किया गया और यहाँ तक आपको बता दें कि 100 मीटर एरिया के अलावा भाई वो सामने अरे ऊपर नहीं बे, रोज नाम लिख तो आ रहा दिख रहा तो नहीं। IBTC के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने हवाला देते हुए बताया है कि टनल के अंदर करीब 100 मीटर एरिया साफ कर लिया गया, यहां तक पहुंचा जा रहा है और 100 मीटर एरिया के मलबे में दब गया है और इस कारण से नहीं लकड़ी, बोर्डों, तख्तों और फोटो देखे जा सकते हैं। इन बोर्डों के इस्तेमाल मलबे और कीचड़ में फंस गए, इसको रास्ता बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए रास्ता किया जा रहा है। टीमें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और स्ट्रेचर भी लिए गए हैं ताकि बचाव हो सके और लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस हादसे में रविवार को क्षेत्र में एक छोटी सुरंग करीब 12 श्रमिकों को बचाया गया था। IBTC के तहत 300 से अधिक सेना और डिस्ट्रेटर टीमों के करीब 200 लोग अभियान में जुड़े हुए हैं और इस तरह की घटना बढ़ी हुई है और हमारे देश में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं फिर भी लोग संभल नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना के दौरान आपको बता देते हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उत्तराखंड के लोगों के लिए दुआ की है। उत्तराखंड के
स्खलन से अचानक आई बाढ़ के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दुख जताते हुए लोगों के लिए दुआएं की हैं और इस सिलेबस मीनू, सानू सौद और नसरत भरूचा, भूमि पाडनकर, दिया मिर्जा और श्रद्धा कपूर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। 7 फरवरी को उत्तराखंड को चमोली जिले में अचानक हुए स्खलन में धौलीगंगा और अलकनंदा नदी के भारी बाढ़ आने के कारण आपदा से 100 से भी ज़्यादा लोगों की जाने आशंका जताई जा रही है। इसका काम शुरू किया जा रहा है। इस बीच बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने इस आपदा उत्तराखंड के लोगों को सलामती की दुआ की है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और उत्तराखंड की आपदा ट्वीट पर करते हुए ग्लेशियर टूटने की खबर परेशान है, वहीं सभी सलामती की दुआ की है। गीतकार प्रसून जोशी ने लिखा है कि उम्मीद है कि उत्तराखंड की चमोली और जिलों में ग्लेशियर के कई लोग सुरक्षित हों और किसी की जान न जाए। लोगों के लिए, अधिकारी और बचाव के लिए प्रार्थना करती हूँ। एक्ट्रेस ने दिया मिर्जा और पहाड़ों पर हो रहे छेड़छाड़ पर चिंता जताते हुए और हेल्प नंबर पर शेयर करते हुए लिखा है कि हिमालय बहुत सारे बांध बनाए जाने के कारण ऐसा हुआ है। चमोली लोगों के लिए प्रार्थनाएं की हैं और नसरत भरूचा आपदा पर जताते हुए कहा है कि उत्तराखंड के ग्लेशियर फटने की घटना, दुआ करती हूँ कि सभी लोग अच्छे से रहें, जिस कारण 150 मजदूर के लापता हो गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उत्तराखंड के लिए दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे सभी लोगों की जान सुरक्षित बच सके। तो दोस्तों, हम भी यही उम्मीद चाहेंगे कि समस्त उत्तराखंडवासी लोग बच जाएं और इसी दुआओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर करें, साझा करें, ताकि किसी का बिखरा हुआ परिवार या कोई नौकरी कर रहा है तो वो उसका परिवार मिल सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।